किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE तक डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं SHE। तो SHE एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि SHE क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका यूज किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं SHE के थ्रू, क्योंकि SHE का जो पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। कितना कंसीडर करते हैं? जीरो। और SHE का जो पोटेंशियल होता है उसको निकालने के लिए बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग है E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT by NF log concentration of product upon concentration of reactant. This is the Nernst equation। और ये हमारा जो SHE है ये वर्क करता है 298 केल्विन पर। दैट मीन टेम्परेचर इसके लिए जो होता है वो होता है 298 केल्विन, और R की जो वैल्यू होती है 8.314 जो, और फैराडे F की वैल्यू होती है 96,500। अगर इन सब की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो हमारी जो इक्वेशन बनती है ये बन जाती है E नॉट माइनस 0.059 बाई N, 0.059 बाई N। और यहाँ पर लॉग प्रोडक्ट, दैट मीन यहाँ पर हम गैस है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसका प्रेशर आप हाइड्रोजन ले लेते हैं, और जब ये वाटर में डिसॉल्व करती है तो ये H प्लस फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? H प्लस फॉर्म करती है। और H2 है, दैट मीन अगर ये H2 है, अगर कम्प्लीटली एनालाइज मान लेते हैं तो क्या बनाएगा? 2H प्लस बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर कर दिया गया, एक्टिव मास हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरह से SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लिया जाता है। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम यहीं पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे जो होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। या ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पर होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो सिमिलरली इनका कैथोड एनोड पोटेंशियल और कैथोड पोटेंशियल भी कहा जा सकता है, लेकिन बेसिकली इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे कि E नॉट ऑफ जिंक मेटल ऑब्लिक Zn। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जिंक से Zn का क्या हो रहा है? Zn प्लस 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 2 ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पर कितने हो रही है? 0। तब इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो माइनस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या वोल्ट कह सकते हो। अब जस्ट इसी का अपोजिट कर दिया जाएगा, Zn से Zn प्लस प्लस। देखो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और बस यहाँ पर क्या होगा? साइन बदल जाएगा, माइनस की वजह 0.76 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 0.676 वोल्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, दोनों एक्चुअली एक ही मेटल के लिए बस साइन का फर्क होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है वो सेम होती है, फर्क होता है साइन का। रिडक्शन में उसके लिए निगेटिव और ऑक्सीडेशन में उसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये हमारा जो था ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, और ये हमारा था ये रिडक्शन पोटेंशियल था। तो ये दोनों चीजें बदल जाती हैं। अब यहीं पर बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। किसकी बात आती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? ECS है क्या? कि जब क्या किया गया, जो हमारे जो एलिमेंट्स मिले SHE के थ्रू, उनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किए गए, उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के उनको निगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन से रिडक्शन, या फिर रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको हम बेसिकली क्या करते हैं? रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर लिया गया एक सीरीज में। तो हमें जो सीरीज मिली उसको बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। उसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। मीन्स जो हमारे एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम देयर reduction potential to oxidation potential in a series order, in a order
then a series is obtained called electrochemical series, और उसी को बोला गया ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर हम ऑक्सीडेशन से रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग को अरेंज कर लेते हैं, तो हमें जो सीरीज मिलती है उसको फाइनली बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, उसको हम देख लेते हैं। तो शुरुआत हमारी होती है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन। ठीक, फिर कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पर अगर हम देखें इस सीरीज में, तो हमारा जो लिथियम है, इस लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईली निगेटिव है, दैट इज अप्रॉक्स -3.07 वोल्ट। कितना है? -3.07 वोल्ट है। और फ्लोरीन का जो हमारा है हाईली पॉजिटिव है, +2.87 वोल्ट होता है। कितना होता है? +2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या वोल्ट कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 0 कंसीडर किया जाता है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखो इसका पोटेंशियल निगेटिव है, दैट मीन हमारा जो लिथियम एलिमेंट है ये जो कैसा है? हाईली रिड्यूसिंग। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज करता है। और यहाँ पर फ्लोरीन है, ये है हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से गेन करता है, आसानी से ऑक्सीडाइज करा देता है। ठीक है। और लिथियम से जैसे जैसे हम हाइड्रोजन की तरफ चढ़ेंगे तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये डिक्रीज करेंगे, मींस हम एक तरीके से कह सकते हैं साइन के साथ डिक्रीज करेंगे और पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ते चलते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ बढ़ते चलते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता चलता है। और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर जितने भी हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं इनके सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होते हैं। दैट मीन जब हम लिथियम के नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इधर बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही होती है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इनकी जो है नीचे की तरफ जाने पर बढ़ रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। कहां से? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक इनकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। और अगर हम वही फ्लोरीन से लिथियम की तरफ चलते हैं तो इनकी रिडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। रिडक्शन प्रॉपर्टी इनकी जो है वो इंक्रीज करती है। कहां से? फ्लोरीन से लेके लिथियम तक इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। दैट मीन यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, और लिथियम जो है हमारा हाईली रिड्यूसिंग एलिमेंट है। दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, बहुत जल्दी लूज करते हैं, तो वो हाईली रिड्यूसिंग होते हैं। यहाँ पर लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखो नीचे आ रहा है मैग्नीशियम, जिंक, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती है। दैट वही है कि जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो इनकी टेंडेंसी जो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इनकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है। तो इसी वजह से जब डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद करने का तरीका है
बासर काना, लिक बासर काना, मांगे आलू मंजन, कर फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई नहीं, संकी पागल, हाइड्रोजन। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, पीटो गोल्ड की जब पिटाई होती है तभी चमकता है। पीटो गोल्ड को, आई बारात कल्लू की, और रसगुल्ले कैसे होते हैं? गोल, मिले रसगुल्ले। फिर लिखो कल्लू की बारात आई, लिखो कल्लू की बारात आई, बारात आती है व्यवहार लिखा जाता है, लिखो कल्लू की बारात आई। ठीक, बासर काना, मांगे आलू मंजन, कर फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई नहीं, संकी पागल, हाइड्रोजन। जीरो है बिल्कुल, पागल है। क्यों जी? हाँ जी, पीटो। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, पीटो गोल्ड को, आई बारात कल्लू की, मिले रसगुल्ले। फिर तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जैसे बढ़ते हैं तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, और वहीं जब हम जस्ट अपोजिट आते हैं, रिवर्स आते हैं, तो फ्लोरीन से लेके लिथियम तक इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन से ऊपर थे वो सारे के सारे डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। मींस द एलिमेंट्स, बेसिकली मेटल्स की बात करेंगे, दैट आर above hydrogen or have negative electrode potential, या हाइड्रोजन से उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन हाइड्रोजन कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। क्या करते हैं? वाटर या डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? द मेटल और एलिमेंट दैट आर below hydrogen or have positive electrode potential cannot react या cannot release hydrogen gas from water and dilute acids। ये वाटर और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। तीसरी चीज जो आती है कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, निगेटिव है, मोर निगेटिव है, वो अपने से नेक्स्ट निगेटिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन द एलिमेंट दैट हैव मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस the metal with less negative electrode potential from its salt solution। वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से आसानी से उसको अलग कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, कई बार पूछा भी गया है कि भाई आयरन नेल डिसअपियर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कि अगर किसी भी आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो डिसअपियर क्यों हो जाती है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन की जो पोजीशन है वो कॉपर से कहीं ऊपर है। दैट मीन आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज मोर निगेटिव देन कॉपर। वो कॉपर से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है। दैट मीन आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को पूरा अलग कर देगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। और जब अलग हो जाएगा, आयरन सोल्यूशन में चला जाएगा तो फेरस सल्फेट के फॉर्म में चला जाएगा, तो दिखाई देना बंद हो जाएगा और हमें कॉपर दिखाई देने लगता है, अलग से दिखाई देने लगता है। दैट मीन ये हमारा जो प्रोसेस है ये इसी के थ्रू हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। और क्या है
कि रिएक्शंस की जो हमारी फिजिबिलिटी है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो भी डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। कोरोजन के लिए हेल्पफुल होती है कि कौन से मेटल का कोरोजन जल्दी से होगा, किसका जल्दी से नहीं होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग करते हैं मेटल्स में, कोटिंग करते हैं, तो वो भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही डिपेंड करती है कि स्टेबल कोटिंग होगी कि नहीं। पता चले हमने दोनों मेटल्स में कोटिंग कराई, एक का पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव था, एक का पॉजिटिव था, तो दोनों के बीच की जो कोटिंग होगी वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों रिएक्टिव हो जाएंगी, आसानी से रिएक्ट कर जाएंगी। इसी वजह से जब हम कोटिंग कराते हैं तो दूसरे मेटल पर कराते हैं तो उसके कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल की ही कोटिंग कराते हैं। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल की या ज्यादा रिएक्टिव मेटल पर लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग हम लोग आसानी से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगे। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, जैसे कि हमने बताया कि व्हाई एन आयरन डिसअपीयर्स फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर क्या कर देता है, जैसे रिएक्शन हमको लिख दिया कि सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये पॉसिबल इज और नॉट पॉसिबल, क्या प्रोडक्ट होगा, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर से कहीं कम होता है, कॉपर के नीचे आता है कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, मरकरी के बाद सिल्वर आता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सिल्वर का है वो लेस है, तो सिल्वर यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका पोटेंशियल जो है कॉपर के कंपेयर में ज्यादा पॉजिटिव है, कॉपर का कम पॉजिटिव, कम वैल्यू है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद अब हम लोग चलते हैं नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, किस अकॉर्डिंग हम किसी भी सेल का वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो वो भी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, जब एसएचई के थ्रू डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब किसी भी सेल को, दो सेल होते हैं, उनको अगर हम उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए है। नर्स्ट इक्वेशन होती है E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर इसके थ्रू क्या फाइंड कर लेते हैं, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। सपोज दैट एक हम लोग रिएक्शन कंसीडर करते थे कि सपोज दैट M था हमारा, कोई मेटल था, इसकी जो चार्ज थी Mn प्लस था, और इसने क्या किया, N इलेक्ट्रॉन गेन करके सीधे कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, जो बनेगा M बनेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर M बनेगा, इसको M ही लिख लेते हैं हम लोग, और ये हमारा सॉलिड स्टेट पे मिलेगा। तो अब इसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करें, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करें, तो ये हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा है, और ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम नर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम बात करें कि जब हमारा टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और फैराडे F की वैल्यू बेटा जो होती है हमारी 96,500 ये फिक्स होती है, और R की वैल्यू 8.314 ये भी फिक्स होती है। अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो हमारा फाइनली बन जाता है E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई N log M अपॉन Mn प्लस, या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारी होती है नर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है हमारी, नर्स्ट इक्वेशन होती है, या फिर यहाँ पर हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन होती है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और बात आती है E नॉट सेल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो E नॉट सेल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमने बताया था, E नॉट सेल इक्वल टू
ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड और कैथोड के जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं, ठीक उनके अकॉर्डिंग हम ई नॉट सेल फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ई नॉट सेल मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब अगर देखते हैं कि हमारा अगर इक्विलिब्रियम होगा तो हमारा ई जीरो हो जाएगा, तो इसको अगेन डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log प्रोडक्ट अपॉन रेट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम की अगर कंडीशन है, रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में जा रहा है, तो E जो होगा हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो E हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो सेल का पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा। दैट मीन फाइनली बनेगा ई इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इक्विलिब्रियम में हम बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए हम लोग केसी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लॉग केसी ले लेंगे फाइनली। दैट मीन हमारा क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू हमारा बन जाएगा 0.059 बाई एन लॉग केसी। तो अगर हमारा सेल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, दैट मीन कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, ये हमारा जीरो हो चुका है, तो वहां पर हमारा लॉग केसी हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जैसे एक बात आती है कंसंट्रेशन सेल, किसी में पर्टिकुलर सेल की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, तो उनके अकॉर्डिंग वैसे फाइंड करते हैं। तो उनके लिए कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन क्या होते हैं, when the two electrodes, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, तो उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। दैट मींस व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन में, जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप रहते हैं। दैट मींस हमारा जो रियल स्टोरेज सेल एक तरीके का कंसंट्रेशन सेल है, सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड रहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं डाइल्यूट हम, तो हमारे कंसंट्रेशन सेल है। और कंसंट्रेशन सेल का जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है, उसका तरीका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर कंसंट्रेशन सेल में इनकी जगह पर क्या हो जाता है, लॉग C2 बाई C1 हो जाता है। क्या हो जाता है, C2 बाई C1, कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड सेल और कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सेल। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेटा क्या है, किसी भी सिस्टम में कहीं पर कोई वर्क हो रहा होता है तो उसमें जो मैक्सिमम वर्क डन है दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। उसकी हम क्या बोलते हैं, फैन चल रहा होता है, आपके यहाँ पे फैन चल रहे होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है किसमें, केवल फैन को मूव करने में, फैन को चलने में, आपसे हवा उसको जो मिल रही फैन से आपको जो हवा मिल रही वही केवल गिब्स फ्री एनर्जी है। और कुछ उसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जा रही है, हमें उससे मतलब नहीं। मतलब जो एनर्जी किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम वर्क डन में यूटिलाइज होती है, जितना आप उससे काम कर पाते हैं, जो आपको वर्क डन मिलता है वही है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। और इस गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्री एनर्जी चेंज के लिए हम लोग डेल्टा जी लेते हैं। और जो किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम वर्क डन होता है, वो मैक्सिमम वर्क डन उस सिस्टम में NFE के बराबर हो सकता है, क्योंकि उसमें जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वर्क डन होगा किसी सिस्टम में, दैट मीन हम मान लेते हैं W इक्वल टू NFE ऑफ सेल। हमारा NFE ऑफ द सेल हम उसको ले लेते हैं। और यहाँ पर वर्क डन अभी हमने बताया कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। दैट मीन हम जी की जगह W की जगह क्या रख लेते हैं, जी रख लेते हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाता है NFE माइनस
माइनस NFE ऑफ द सेल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी कम हो रही होगी, एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है, फाइनली जितनी सप्लाई की जा रही है दैट इज माइनस साइन है, माइनस NFE है। ठीक है, अगर यहीं पर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की हम लोग बात कर लें, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की हम लोग बात कर लें तो ये हो जाता है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। और अभी हम लोगों ने E नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू पढ़ा था 0.059 बाई N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या लॉग Kc हमने पढ़ा था। तो E नॉट सेल की वैल्यू क्या थी 0.059 बाई N लॉग Kc। तो यहाँ पर हम इसी लॉग Kc की वैल्यू रख देते हैं, या हम ना इसको रखें तो इसकी जगह पर हम केवल रख दें 2.303 RT बाई NF log Kc ले लें। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, अगर हम इसको ले रहे हैं ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर E नॉट सेल की अगर वैल्यू रखते हैं तो माइनस NF 2.303 RT बाई NF log Kc। तो ये NF और NF यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली डेल्टा G नॉट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2.303 RT log Kc। क्या बन जाता है हमारा 2.303 RT log Kc। और इस फार्मूले से भी हम गिब्स फ्री एनर्जी चेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं, कंफर्म। ओके